अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर। जो ख़वातीन या जो बच्चियां मेरे पास आती हैं अक्सर गुआवा डाइट करके, अमरूद वाली डाइट करके आती हैं। और होता क्या अमरूद वाली डाइट में, आज मैं आपको बताती चलूँ। पूरे दिन में हमने खाना नहीं खाना, उसकी जगह 2 से 3 अमरूद लेने हैं। अमरूद डाइट या गुआवा डाइट जिसको हम कहते हैं, इसके बहुत सारे इसके फॉर्म्स हैं। जो सबसे ज़्यादा कॉमन फॉर्म है, जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा देखी गई है, वो ये है कि रात का खाना ना खाओ, उसकी जगह 2 से 3 अमरूद खा लो। दोपहर का खाना ना खाओ, उसकी जगह 2 से 3 अमरूद खा लो। खाने को रिप्लेस किया जाता है अमरूद के साथ, जो सबसे ज़्यादा कॉमनली किया जाता है। बट अगर आप गुआवा डाइट के बारे में पढ़ें तो वो गुआवा डाइट बेसिकली है ये कि आपने पूरे दिन में खाना नहीं खाना, उसकी जगह अमरूद खाते जाना है। आप दिन में जितने मर्जी अमरूद खाना चाहें आप खा सकते हैं। जैसे बनाना डाइट आई थी, एप्पल डाइट आई थी, वैसे ही गुआवा डाइट भी आई हुई है और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है। इवन जो डॉक्टर्स हैं जिनके साथ मैं प्रैक्टिस कर रही होती हूँ, बड़े बड़े डर्माटोलॉजिस्ट जो हैं, वो गुआवा डाइट कर रहे होते हैं। अब मसला क्या है इस डाइट का? इस डाइट का मसला ये है कि आपने डाइट कर ली, बड़ा अच्छा वेट रिड्यूस कर लिया, तकरीबन 3 से 5 किलो मैंने देखा है कि हफ्ते में कम हो जाता है। बड़ा अच्छा आपने वज़न भी कम कर लिया इसके साथ। जैसे ही वापस अपनी डाइट पे आएंगे वो वेट बाउंस बैक करेगा, और जब वो बाउंस बैक करेगा इतना स्टबन फैट वापस आता है कि वो फिर डाइट प्लान से नहीं जा रहा होता। पहले तो आपने जो करना था कर लिया, फिर आते हैं हमारे पास आके कि अब हमारा ये फ़ैट, हमने एक दफ़ा कीटो डाइट की थी, या हमने गुआवा डाइट की थी, या हमने फ़लाँ डाइट की थी, इतने डेज़ वाली डाइट 7 डे 13 डे 20 डे वाली डाइट की थी। अब हमारा जो वेट वापस आया वो हमसे रिड्यूस नहीं हो रहा। अब हम 110 पे चले गए हैं। पहले 70 से हमने 60 कर लिया था, 110 हो गया, हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा। वजह क्या है कि आपने बॉडी के साथ एक ट्रिक यूज़ किया। आप कोई भी ट्रिक वाली डाइट इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो गुआवा डाइट है, एप्पल डाइट है, बनाना डाइट है, जो वेट वापस आएगा वो इंतहाई स्टबन होगा। जैसे हम ढीठ कहते हैं ना, वो ढीठ होके फिर वापस आता है और फिर वहाँ पे फिर हमारी भी लिमिटेशन शुरू हो जाती हैं। ठीक है, फिर हम भी, ज़ाहिर है बीइंग डाइटिशियन मेरा काम है वेट रिड्यूस कराना, फिर मेरी कमिटमेंट क्या होती है कि 2 हफ्ते में आधा किलो से 1 किलो हो जाएगा, क्योंकि आपने पहले अपने साथ इतना कुछ किया होता है कि बॉडी फिर रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही होती। आप जो मर्ज़ी कर ले, बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही होती। गुआवा डाइट शॉर्टकट तो है, कोई भी शॉर्टकट कभी काम करते देखा है? कभी गुआवा डाइट हो गई या कोई भी डाइट की पूरी उम्र आप चला सकते हैं? अगर लेट से चला भी लिया तो जो साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे उनको कैसे पूरा करेंगे? पहली बात। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करें कि गुआवा डाइट के नुकसान क्या हो सकते हैं। देखें, सबसे पहले ये कि आप जब एक मील लेते हैं उसमें प्रोटीन होता है, उसमें फ़ैट होता है, उसमें हेल्दी कार्ब्स होते हैं, एक पूरा मील होता है ना। हमारी दिन की रिक्वायरमेंट जो है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं? कार्बोहाइड्रेट्स जो कि फ्रूट में हैं, जो कि अमरूद में हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स का तो मसला नहीं है। प्रोटीन जो कि हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है, हमारी बॉडी में कोई चोट लग जाती है, कोई रिकवरी होती है तो उसके लिए हमें प्रोटीन चाहिए। मेरे बालों की खूबसूरती के लिए प्रोटीन चाहिए, स्किन के लिए प्रोटीन चाहिए, नाखूनों के लिए प्रोटीन चाहिए। हमारी खूबसूरती से लेके, हमारी मसल से लेके, हमारी जो रिकवरी है उसके लिए प्रोटीन चाहिए, वो अमरूद के अंदर मौजूद नहीं है। तीसरी चीज़ जो हमें डेली चाहिए होती है वो है दूध दही का ग्रो, जो कि यूजली होता है आप खाना खाते हो, खाने के साथ आप दही का इस्तेमाल कर लेते हो, खाना नहीं भी खाया उसको आपने रिप्लेस कर लिया दही भल्लों के साथ, तो आपकी डेली सर्विंग पूरी होती है। जब आप गुआवा डाइट पे जाते हो, आप पूरे दिन अमरूद खा रहे हो या आपने रात के मील को भी इवन रिप्लेस कर दिया है, तो आपकी डेयरी सर्विंग्स पूरी नहीं होंगी। तीसरी डेफिशिएंसी जो आएगी वो डेयरी ग्रुप की आएगी। पहली आई प्रोटीन की, जो हमारी खूबसूरती के लिए, बालों के लिए, नाखूनों के लिए चाहिए। दूसरी आई डेयरी की, कैल्शियम का सबसे बड़ा सोर्स ही हमारे पास डेयरी है। हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए, हमारे दांतों की मजबूती के लिए जो चीज़ हमें चाहिए वो डेयरी है, दूध दही है। सो दूध दही के बगैर जो है वो डेफिशिएंसीज शुरू हो जाएंगी, हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द वगैरह रिपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। चौथी हमें जो चीज़ चाहिए वो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। वो ज़ाहिर है क्योंकि गुआवा खुद फ्रूट है तो उसका इतना मसला नहीं है। 2 चीज़ें जो ये गुआवा डाइट पूरी करती है वो है कार्बोहाइड्रेट्स आपके पूरे हो जाते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सर्विंग पूरी हो जाती है। आखिरी चीज़ आती है फ़ैट। फ़ैट भी गुआवा के अंदर नहीं है। 1 चम्मच ऑयल के अंदर खाना बनाएं। जब हम दही भल्ले भी, मैं सबसे आज एग्जांपल ही दही भल्लों की यूज़ कर रही हूँ तो इसी की बात करते हैं। जब हम दही भल्ले भी खाते हैं तो दही के अंदर फ़ैट मौजूद होता है। अगर नहीं भी मौजूद तो फुल्की है, जो कि मैं यूजली रिकमेंड करती हूँ कि 4 से 8 चम्मच, डिपेंड करता है किसको कितना कैलोरीज़ की ज़रूरत है, 4 से 8 चम्मच फुल्की डाली जाए। फुल्की भी ऑयल के अंदर बनी हुई होती है, तो आपकी जो हेल्दी ऑयल की सर्विंग है वो पूरी हो जाती है जितनी चाहिए। 5 हमारे फूड ग्रुप्स मैंने आपको बताए, कार्ब, प्रोटीन,
डेयरी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फैट, जिसमें से 2 इसने पूरे किए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड कार्ब के, बाकी 3 प्रोटीन, डेयरी, फैट वो आपके मील से मिसिंग था। और ये तीनों चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। प्रोटीन सबसे ज़्यादा इसमें से इम्पॉर्टेंट है, वेट लॉस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, हमारी सेहत के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, हमारी मेंटेनेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अब आपने एक दफ़ा गुआवा डाइट कर ली, प्रोटीन डेफिशिएंसी हो गई, डेयरी डेफिशिएंसी हो गई, हफ्ते में आपने 3 से 5 किलो भी कम कर लिया पूरा दिन अमरूद खा खा के, उसके बाद क्या होगा? क्रेविंग्स शुरू हो जाएंगी। जाहिर है क्रेविंग्स तो शुरू होंगी ना आपके सामने। एक डाइट प्लान आप मेरा फॉलो करना शुरू करते हैं और आके कहते हैं हमें, हमारे सामने कोई मोल्टन लावा खा रहा था, हमारा भी दिल कर रहा था। सो मोल्टन लावा, ये जो चीज़ आपके सामने कोई बैठ के खाएगा, आपकी क्रेविंग तो, इंसान है ना, दिल तो आपका करेगा, इधर आप वो चीज़ चखेंगे, इधर आपका वेट सारा वापस आना शुरू हो जाएगा। आप चख भी नहीं सकते अगर आप गुआवा डाइट के ऊपर हैं, या आप बनाना डाइट के ऊपर हैं, या आप एप्पल डाइट के ऊपर हैं। उसके बाद क्या होगा? जब एक दफ़ा वेट बाउंस बैक करना शुरू किया, आपने गुआवा डाइट से 70 से 65 पे ले आए वेट, 70 kg से 65, 5 किलो आपने एक हफ्ते में रिड्यूस किया। जब वो बाउंस बैक होना शुरू होता है, वो 70 पे जाके रुकता नहीं है, वो 73, 74 करते करते, मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं जो 100 क्रॉस कर गए, उन्हें समझ ही नहीं आ रही थी अब करना क्या है। उसके बाद उन्हें समझ आती है कि जो 5 किलो हमने हैक यूज़ करके, या हमने एक ट्रिक यूज़ करके 5 किलो रिड्यूस किया, उससे तो बेहतर था हम एक डाइट प्लान ले लेते। फिर वो आते हैं मेरे पास या किसी भी डाइटिशियन के पास। तब तक मसला क्या होता है, वो फ़ैट इतना स्टबन हो चुका होता है, इतना ज़िद्दी फ़ैट होता है, उसको रिड्यूस कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। बॉडी किसी डाइट पे रिस्पॉन्ड ही नहीं करती, बॉडी हेल्दी मील पे रिस्पॉन्ड ही नहीं करती। जैसे ही हम हेल्दी ईटिंग पे लेकर आते हैं, पेशेंट का वेट बजाय और कम हो, वो बढ़ना शुरू हो जाता है। इंतहाई मुश्किल होता है इस केस में वेट लॉस कराना। बट ठीक है, 2 हफ्तों में आधा से 1 किलो कर करके हम रिड्यूस करना शुरू करते हैं। अब आप ये देखें, वो 5 किलो जो आप बड़ी आसानी से 1 से 1.5 महीने में एक हेल्दी डाइट प्लान के साथ सब कुछ रोटी चावल खा के रिड्यूस कर सकते थे, वो आपने गुआवा डाइट से रिड्यूस तो कर लिया। उसके बाद पूरी लाइफ के लिए आपने अपनी बॉडी भी ख़राब कर ली, उसको मेंटेन करना भी आपके लिए मुश्किल हो गया। सबसे पहले मैं ये बताती चलूँ कि जो गुआवा डाइट है ये रिकमेंडेड नहीं है। कोई भी फैट डाइट रिकमेंडेड नहीं है, कोई भी फैट डाइट हो। कीटो डाइट है वो एपिलेप्सी के पेशेंट के लिए, या कुछ केसेस में वो पीसीओएस के पेशेंट के लिए हमें देनी पड़ती है। जो गुआवा डाइट है वो हम किसी पेशेंट को नहीं दे सकते, ना एपिलेप्सी के कोई भी बंदा गुआवा डाइट का इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये हो गई गुआवा डाइट, जिसके नुकसानात मैंने आपको बता दिए, जिसके रिजल्ट्स मैंने आपको बता दिए, उसके कॉन्सिक्वेंसेस से मैंने आपको आगाह कर दिया। अब हम बात कर लेते हैं अमरूद की। अमरूद के बेशुमार फ़ायदे हैं, अमरूद का इस्तेमाल करें, सीज़न आया हुआ है, बड़ा अच्छा है, इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। सबसे पहला इसका फ़ायदा ये आता है कि इसके अंदर फ़ाइबर की बड़ी अच्छी मकदार है। फ़ाइबर हमें फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है। अगर मैंने अमरूद खाया, अगले 2 से 3 घंटे मुझे भूख नहीं लगेगी। एक वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 अमरूद खा लूँगी, इससे ज़्यादा तो नहीं खाए जाते स्नैक के तौर पे। सो उसके 2 से 3 घंटे तक मुझे भूख नहीं लगेगी। पहला फ़ायदा इसका ये है कि इसके अंदर फ़ाइबर है जो कि आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है। दूसरा इसका फ़ायदा यह है मोटापा नहीं आने देता, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है। मतलब बजाय इसके कि आप हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट इस्तेमाल करें, केला हो गया, आम हो गया, उसकी निस्बत ये हेल्दी ऑप्शन है। आप ये मोटापे की वजह नहीं बनता। बेसिकली फाइबर कंटेंट इसमें ज़्यादा है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका लो है, जिसकी वजह से ये मोटापे की वजह नहीं बनता। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि ये मोटापा नहीं आने देता। तीसरा इसका फ़ायदा ये है कि ये शुगर के पेशेंट्स के लिए बड़ा अच्छा है। शुगर के मरीज़ जिन्हें समझ नहीं आ रही होती हम कौन सा फ्रूट इस्तेमाल करें, कौन सा फ्रूट, मेरे से अक्सर लोगों ने, एक तो मेरे इनबॉक्स में पूछते हैं, वो ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जवाब देना। सो इनबॉक्स में अक्सर सवाल आ रहा होता है शुगर के मरीज़ कौन सा फ्रूट इस्तेमाल करें। अमरूद का इस्तेमाल किया जा सकता है, बहुत सारे फ्रूट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, उसमें एक अमरूद भी है। अमरूद जो है वो शुगर के पेशेंट्स के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। चौथा इसका फ़ायदा ये है कि ये कॉन्स्टिपेशन के लिए और बवासीर के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का मसला है वो दिन में 2 से 3 अमरूद ज़रूर इस्तेमाल करें, इंतहाई फ़ायदेमंद है ये कब्ज़ के लिए भी और बवासीर के मरीज़ों के लिए भी। पांचवा इसका फ़ायदा ये आता है कि अपने हाई कंटेंट की वजह से, अपने हाई फाइबर कंटेंट की वजह से हार्ट के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जिनको वैसे हार्ट का कोई मसला है, वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। छठा इसका फ़ायदा तमाम ख़वातीन को बड़ा अपील करने वाला है, वो ये है कि इसके अंदर विटामिन सी की बहुत अच्छी मकदार मौजूद है। विटामिन सी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारी स्किन को एक ग्लो देने में बड़ा फ़ायदेमंद साबित होता है। सो विटामिन सी एक तो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होगा, दूसरा हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त के लिए बहुत अच्छा होगा, तीसरा चूँकि एक एंटीऑक्सीडेंट है हमें कैंसर से बचाएगा।
तो इसके पांचवा फ़ायदा कि हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। छठा इसका फ़ायदा ये कि ये कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाता है। सातवां इसका फ़ायदा ये कि हमें कैंसर से बचाता है। आप देखें एक छोटा सा फ्रूट है और इसके इतने ज़्यादा फ़वाइद हैं। सो मैं रिपीट करती चलूँ, अभी तक हमने जो इसके फ़ायदे देखे हैं, एक तो ये कि ये वेट लॉस में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है, हमें हार्ट के प्रॉब्लम से बचाता है, शुगर के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, कैंसर से हमें बचाता है, हमारी कुव्वत मुदाफ़त को बूस्ट करता है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर के मरीज़ उनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये सोडियम और पोटेशियम लेवल को बैलेंस करता है बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड प्रेशर को मेनटेन करने में फ़ायदेमंद साबित होता है। जिनका ब्लड प्रेशर का मसला है वो अमरूद का इस्तेमाल ज़रूर करें, अमरूद उनके लिए इंतहाई फ़ायदेमंद साबित होगा। इसके अलावा अमरूद के फ़वाइद में हम ये देख सकते हैं कि ये फॉलिक एसिड का बहुत अच्छा सोर्स है। प्रेगनेंसी में जो ख़वातीन हमल से गुजर रही हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। फॉलिक एसिड का नेचुरल सोर्स है, फॉलिक एसिड इसके अंदर अच्छी मिकदार के अंदर पाया जाता है। सारे सेशन को वाइंड अप अगर किया जाए तो अमरूद का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वेट लॉस के लिए नहीं करना, मतलब फ़ैट डाइट के तौर पे नहीं करना। वैसे आप इसको वेट लॉस में इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों का, जो मेरे जैसे हैं, जिन बेचारों को वज़न अपना मेंटेन रखना पड़ता है, थोड़ा सा खाएं तो वज़न बढ़ने लग जाते हैं, वो स्नैक के तौर पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नाश्ते और दोपहर के खाने के दरमियान में, या दोपहर के खाने और रात के खाने के दरमियान में 2 से 3 अमरूद का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर चाट मसाला डाल लिया जाए तो हमारी वो जो खट्टे की क्रेविंग होती है उसको भी बड़े अच्छे से ये एड्रेस करता है। इसकी क्वांटिटी हमने कितनी रखनी है, दिन में 2 से 3 अमरूद आप इस्तेमाल करें। फ्रूट चाट में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, वैसे भी अमरूद इस्तेमाल किया जा सकता है। सो 2 से 3 आपने अमरूद दिन में इस्तेमाल करने हैं। अगेन, अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन का मसला है, वो उसके लिए अमरूद सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप मेरे सामने अमरूद का नाम लें तो जो चीज़ मेरे जहन में सबसे पहले आती है वो आती है कि ये कॉन्स्टिपेशन के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। सो अमरूद के साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट्स के लिए अमरूद फ़ायदेमंद है। मगर इसको 6 बजे के बाद कोशिश करें इस्तेमाल ना करें। रात के खाने की रिप्लेसमेंट के तौर पर इसको इस्तेमाल ना करें, वहाँ से आपके सारे साइड इफ़ेक्ट शुरू होंगे। इसको स्नैक के तौर पर इस्तेमाल करें। इसके ऊपर चाट मसाला वगैरह अगर आप डाल लेते हैं, आपकी खट्टे की क्रेविंग एड्रेस होगी। बट वही बात कि ये फैट डाइट के तौर पे इस्तेमाल हो तो साइड इफ़ेक्ट्स देगा। अगर पोर्शन कंट्रोल के साथ हेल्दी स्नैक के तौर पे इस्तेमाल हो तो ये बहुत फ़ायदेमंद है।